गुलशन बिहार औरंगी टाउन से आप आएँ तो इस खुफिया गुमनाम एक पिकनिक पॉइंट पे आप पहुंच सकते हैं जो जुम्मा गोट में है। जुम्मा गोट से आगे है अब्दुल्ला गोट। यह रास्ता आपको एक छोटी सी कटी पहाड़ी है यहाँ पर उस गुमनाम पिकनिक पॉइंट पे ले जाएगी। छोटा सा नदी बनी हुई है, काफ़ी लोग वहाँ तफरीह के लिए आते हैं। तो एक नई जगह से आपको मैं मुतारिफ़ करवाऊँगा आज। जगह ये कराची में सवाब के सवाब भी है, लेकिन कराची में सवाब से मज़े ले लिए इन्होंने मुफ्त में, बगैर ट्रेवल किए, बगैर सफ़र किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तरखेल और आज मैं लेके आया हूँ आपको कराची की एक गुमनाम पिकनिक पॉइंट पर। इस जगह का नाम क्या है मुझे ख़ुद भी नहीं पता। बस ये जुम्मा गोट अब्दुल्ला गोट से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो माई गाड़ी का मज़ार आएगा। उस माई गाड़ी के मज़ार से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे आपको एक क्रशिंग पॉइंट है जहाँ डंपर भरते हैं क्रशिंग से। उसके साथ ही ये जगह है जहाँ काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं। तो मुझे अचानक ये जगह पता चली तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इस जगह से मुतारिफ़ करवाऊँ और यहाँ का माहौल दिखाऊँ। बहुत अच्छी जगह है, आप देखें मेरे पीछे काफ़ी लोग पिकनिक कर रहे हैं। हाँ अली बताओ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फरमाया कि बहुत खूबसूरत जगह है, पिकनिक के हवाले से बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा, विजिट कीजिएगा। और ये देखिए कितनी आवाज़ आ रही है, ये क्रशिंग की है, क्रश प्लांट यहाँ करीब है। और पिकनिक पॉइंट जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है और बहुत करीब भी है कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि नादरन बाईपास से आप निकलते हैं तो अगर आप शेर शाह हब चौकी वाली तरफ से आ रहे हैं तो तब एक चौकी आती है पुलिस की और उसके सामने गुलजार होटल से सीधा आप गली में आएंगे तो माई गाड़ी का मज़ार और उसके बाद ये है। अगर जुम्मा गोट आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे अगर आप जुम्मा गोट सर्च करते हैं तो वो 2 जुम्मा गोट दिखाएगा, एक बिन कासिम वाला है, गडाब वाला। तो आपने गडाब वाले बिन कासिम को छोड़ देना है, गडाब वाले पे आपने सर्च करना है गूगल को। लेकिन मकामी लोगों से माई गाड़ी का मज़ार लाजमी पूछना है, मज़ार से आगे 5 मिनट की ड्राइव पे, क्योंकि मज़ार के सामने एक मासूम शाह का मज़ार है। उस मज़ार वो चूँकि पहाड़ी पर है, उस मज़ार की तरफ से आप देखेंगे तो आपको ये जगह नज़र आएगी, ऐसा लगेगा कोई नदी है। तो हमें भी उस जगह से नज़र आया तो हम यहाँ करीब में आए तो ये जगह बहुत अच्छी लगी। बहुत साफ़ सुथरा पानी है, बहुत सुकून वाला माहौल है। अब आते हैं तो ज़्यादा आगे की तरफ मत जाएं, चूँकि हो सकता है कि खड्डे हैं या क्रशिंग की वजह से यहाँ पत्थर काफ़ी निकाले जाते हैं तो गहराई हो सकती है काफ़ी आगे। लेकिन शुरू में इतना है कि घुटनों तक पानी आता है, आप सुकून से पिकनिक कर सकते हैं। जैसे ये लोग हैं अपना नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप इस तरफ ज़्यादा ना जाएं, ये वाली जगह किनारे वाली जगह रखें, इस पर आप फोकस रखें। यहाँ बच्चे भी आप सुकून से बैठा सकते हैं, नहला सकते हैं। करीब आओ अली, बहुत ख़ास बात करनी है अपने व्यूअर से। ये एक गुमनाम मकाम है पिकनिक का, तो खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक आध गलती से कोई कुल्फी वाला आपको गुमनाम भटकता हुआ मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन खाने पीने की चीज़ें आप साथ लेके आए, बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा यहाँ पर। और रिफ्रेशमेंट का सामान साथ लेके आए। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद अच्छी पिकनिक हो तो यहीं आके कुकिंग करें, आपको लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी या गैस सिलेंडर साथ ले आए, जल्दी दूर है, यहीं आके कुकिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बनाने की तैयारी हो रही है भाई? भाई ये पिकनिक के लिए आए हुए हमारे दोस्त और ये कढ़ाई बनाने की तैयारी है। रोटियां तैयार लेके आए ये लोग, कढ़ाई यहाँ बनाएंगे। जब मैं परेशान था मुझे पता नहीं था कि इस जगह को क्या कहते हैं। इस भाई ने बताया कि क्या कहते हैं इस जगह को, माई गाड़ी कहते हैं इस जगह को, क्योंकि पीछे माई गाड़ी का मज़ार है। इस जगह को माई गाड़ी कहते हैं। और पानी हब डैम का मीठा पानी है, ये हब डैम का है, मीठा पानी है, मीठा है, में लोग इंजॉय कर सकते हैं। इस जगह आने का बेहतरीन वक्त है, आप 2 बजे तक यहाँ पहुँच जाएँ, 2 या 3 बजे तक। और मगरिब से थोड़ा पहले निकल जाएँ क्योंकि रास्ता थोड़ा बीच में कच्चा है तो नादरन बाईपास तक जाने में आपको आसानी रहे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो जब हम आए थे तो इतना लोग नहीं थे, अब काफ़ी रश बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लोग आ गए। अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितने लोग आ चुके हैं हमें पिकनिक मनाने के लिए। ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सलाम वालेकुम, कहाँ से आए भाई आप लोग? शेर शाह से आए हुए। तो आने में मुश्किल तो नहीं हुई यहाँ पर? नहीं। किस जगह का किसने बताया था इस जगह का? ये इस जगह पे तो मैं 1 साल से आ रहा हूँ।
भाई 1 साल से आ रहे हैं लेकिन हमें आज पता चला ही है। हाँ तो ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ है, स्वाद का मज़ा लगता है। भाईजान कह रहे हैं अब पानी इधर कम हो गया, पहले तो बहुत तेज़ पानी था, ये पाइप नज़र नहीं आते थे। अच्छा। वहाँ तक था, इधर अलाउ नहीं था आना, इस जगह तक जहाँ अब हम पहुँचे। पानी का बहाव कम हुआ है, इस वजह से इधर तक हम पहुँचे हैं, नहीं तो ये वहाँ अलाउ है नहाना हो जिधर बाइकें खड़ी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि वो जो बाइकें दूर नज़र आ रही है ना, वहाँ तक लोग आके पिकनिक करते थे और ये पानी का तेज़ बहाव था और ये पाइप नज़र नहीं आते ये थे। आने वाले वक्त में इतना कम हो जाएगा, बस इधर ही से गुजरेगा, वो भी बंद हो जाएगा। इतना पानी इधर 12 महीने चलता है। बिल्कुल, ये भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि दरियाए सवात का मज़ा लें, वो भी इसी तरह तेज़ी से बह रहा होता है। कराची में दरियाए सवात के मज़े। दरियाए सवात कराची के लोकल आइसक्रीम सिर्फ नहीं मिली यहाँ पर खाने के लिए, लेकिन टेस्ट अच्छा है, मज़ा आ रहा है खाने का। नीचे ठंडा ठंडा पानी, ऊपर ठंडी ठंडी आइसक्रीम। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है तो इन पत्थरों पे बड़े ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि थोड़े चिकने पत्थर हैं। काफ़ी देर से दोनों भाई बैठे हुए थे, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत अच्छी जगह लगी, मैं इनके दरमियान आके बैठ गया। भाई कहाँ से आया? कहाँ से आया? कतर रोड से। ये कतर रोड, ये औरंगी टाउन कतर मोड़ से आया मैं। आप भी मेरे साथ हैं? कैसी जगह है? भाई ज़बरदस्त जगह ये कराची में सवाद के मज़े। सवाद है कभी आप? सवाद नहीं है, लेकिन कराची में सवाद के मज़े ले लिए इन्होंने मुफ्त में, बगैर ट्रेवल किए, बगैर सफ़र किए। हाँ भाई, हाँ भाई, कैसा लग रहा है अंदर से आके? मज़ा आया? इधर तो देखिए। डर नहीं लगा अंदर से मुन्ने? मज़ा आ रहा है? दोस्तों यहाँ आने के 2 फायदे हैं। सबसे पहला ये कि आप पिकनिक मनाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, और दूसरी बात ये कि अगर आप मछली का शिकार खेलते हैं या खेलना चाहते हैं तो अपना साजो सामान साथ लेकर आइएगा। यहाँ पे मछली के शिकार करने वाले काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं और आपको मछली यहाँ से फ्री मिलेगी। भाई ये इन्होंने फ्रेश मछली अभी पानी से पकड़ के निकाली है, ये पहले से शिकार की हुई है। ये भाई ये है ना, ये है। अगर आप पिकनिक पॉइंट पे आते हैं ये वाले, तो अगर रिफ़्रेशमेंट का सामान नहीं भी लाते तो उससे माई गाड़ी का मज़ार से करीब ये शॉप है, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत बच्चों के लिए सामान तो मिल ही जाएगा। पानी वानी भी है आपके पास? पानी वगैरह भी मिल जाता पीने का? पानी वगैरह सब मिल जाएगा आपको पीने का। और गाड़ी खुदा ना खास्ता पंक्चर हो जाती है तो साथ ही पंक्चर की दुकान है छोटी सी। आप मज़ार पे आते हैं फैमिलीज़ के साथ तो तब भी बुरा नहीं है, आप इस जगह पे फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं क्योंकि मज़ार पे वॉशरूम वगैरह ये सारी सहूलियात हैं। हाँ अली जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका? वाकई में भाई कपड़े वगैरह नहाने के लेके आए नहीं थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था इस जगह का, तो जो पहन के आए थे वही कपड़े गीले कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस नई जगह से आपकी आशनाई हुई होगी और आपका दिल चाह रहा होगा कि आप यहाँ आएँ। तो मेरा मशवरा है कि आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। क्या कहते वाली? बिल्कुल, आपको आना भी चाहिए। अगर आप कराची में रहते हैं तो एक बार यहाँ का विज़िट ज़रूर करें और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि यहाँ पे कितना पुरसकून माहौल है और कितना आपको यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट आपको मिलेगा आने के बाद।
और हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए मकाम पर। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं इतना सफ़र करता हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और फिर मेरी हिम्मत मज़ीद बढ़ती है कि मैं नई जगह तलाश करूँ आपके लिए। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, नए मकाम पर। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।